नहीं नहीं, अब बेटा हूँ, कुछ हो रहा है क्लास में ही बोलो। नहीं सर, आगे स्टार्ट होने वाली है बस। जी। सर वो आएगी, क्या आएगा बस 5 मिनट। ठीक है, आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा बीच में। चलो, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो लास्ट टाइम हम देख रहे थे, पिक टूल अपन ने देखा। पिक टूल से अपन क्या कर सकते हैं? पिक टूल से जो है वो यहाँ पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर इसको लिया, स्लैक किया। स्लैक करने के लिए काम आता है, मूव करने के लिए काम आता है। क्लिक करके ड्रैग करते टाइम अगर राइट क्लिक दबाया, लेफ्ट छोड़ा तो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। और इसी में ये लिया, क्लिक करके ड्रैग किया और एकदम स्ट्रेट चाहिए तो शिफ्ट दबाना, एकदम स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, जहां छोड़ा राइट क्लिक दबाया, लेफ्ट छोड़ा, और मल्टीपल कॉपीज करनी है तो कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। ठीक है, ऊपर नीचे और एक साथ मल्टीपल ऑब्जेक्ट की जो है वो अपन कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल डी। ये ठीक। एंड हाँ, इसके अंदर जो है वो यहां पर होता क्या है कि जब अपन यहां पर लेते हैं एंड जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको लिया, पिक टूल से एक और बार अगर क्लिक करते हो तो आप इसको जो है वो रोटेट भी कर सकते हो। ये देखो, रोटेट टू, ये ठीक है। स्क्यू, ये कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट उठा के जहां चाहिए वहां रख सकते हो और घुमा सकते हैं। इसी में जो है वो यहां पर अगर मैं इसको इस साइड से पकड़ के इधर खींचता हूं तो रिफ्लेक्ट करेगा, बट प्रॉपर रिफ्लेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं? कंट्रोल की दबाते हैं। ठीक है, कंट्रोल दबाओगे तो प्रॉपर आएगी ये। ठीक, राइट क्लिक, लेफ्ट छोड़ा, और अगर कंट्रोल डी करेंगे तो इसी के ऊपर एक और कॉपी कर देगा। ये देखो, कंट्रोल डी, तो सेम उसी के ऊपर उसने एक और कॉपी कर दी। बट अपने को इसे जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, तो रिपीट करने के लिए फिर यहां पर यूज किया जाता है कंट्रोल प्लस आर। ये लिया एंड कंट्रोल के साथ ये राइट क्लिक, लेफ्ट छोड़ा एंड जस्ट कंट्रोल आर फॉर रिपीट। सेलेक्ट एंड जस्ट रिपीट, कंट्रोल आर। छोटे बड़े जो होते हैं, वो डिजाइन बन गई ना भाई, देखो ना डिजाइन होते हैं छोटे बड़े। दिख रहे हैं छोटे बड़े, बड़ा एक्चुअल में नहीं है, सब सेम साइज के हैं। सिर्फ उनके बीच का जो गैप है वो अलग अलग है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो छोटे बड़े हैं। ठीक है, ये लिया, कंफ्यूजन इसके अंदर। अच्छा, इसी में जो है वो यहां पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये लिया, और इसके अंदर अगर कोई कलर आपको फिल करना है इसमें से, तो कलर फिल करने के लिए जो है वो यहां पर अपन लेफ्ट क्लिक करते हैं। लेफ्ट क्लिक करने से कलर फिल होता है। देखो, कलर जो है वो उसके अंदर फिल हो रहा है। लेफ्ट क्लिक, हाँ लेफ्ट क्लिक प्रेस करने से उसमें कलर फिल होता है। ये देखो, हुआ ये। बट अगर इसके अंदर जो है वो लेफ्ट क्लिक की जगह अगर मैं राइट क्लिक करता हूं तो बॉर्डर जो आउटलाइन है, जो स्ट्रोक है, उसमें कलर फिल होता है। ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जब आप राइट क्लिक कर रहे हो और फर्स्ट टाइम आपने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो राइट क्लिक करने पर नहीं आता है। ठीक है, लोअर वर्जन में आ जाता है बट अपर वर्जन में नहीं आता है। उसमें क्या होता है कि यहां पर मैं क्लिक करूं और इसके अंदर कस्टमाइज, और कस्टमाइजेशन के अंदर यहां पर बाय डिफॉल्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये ऑन रहता है जस्ट टू कि, तो जब आप यहां पर लेफ्ट क्लिक करते हो तो फिल होगा, बट राइट क्लिक करोगे तो यहां पर ये ऑप्शंस आएंगे। इसमें तो है नहीं इसका बॉर्डर। आ रही है, दोनों से सेम कलर है, कैसे दिखेगा? ठीक है, ये लिया, और यहां पर जो है वो इसके अंदर आउटलाइन या फिल कलर जिसमें चाहिए उसमें आप चेंज कर सकते हो। ये फिल कलर, ये। पर यहां पर अपन चाहते हैं कि राइट क्लिक जब करें तो ये ऑप्शन नहीं आए, सीधा कलर फिल हो जाए। तो कस्टमाइजेशन इसके अंदर जाओ और यहां पर जो है वो सेट आउटलाइन कलर ऑन करो एंड जस्ट ओके। अब जब भी राइट क्लिक करोगे तो पूछेगा नहीं, सीधा फिल कर देगा। कंफ्यूजन? हाँ, लेफ्ट से अंदर का फिल होता है और राइट से आउटलाइन कलर फिल होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसी में अगर मैं किसी भी कलर पे लेफ्ट क्लिक को थोड़ी देर दबा के रखता हूं
तो उसकी जो एक्स्ट्रा शेडिंग्स है वो निकल के आएंगी, ये देखो। और इसमें से जो भी आपको चाहिए उस पर जाके लेफ्ट क्लिक कर दो, कंफ्यूजन, ये लेफ्ट क्लिक को थोड़ी देर दबा के रखा, बाकी कलर से निकल के आए, जैसा कलर चाहिए उस पर क्लिक, कंफ्यूजन। ठीक है, इसी का जो है वो यहां पर है। इसमें एक और चीज, अगर इसके अंदर जो है वो यहां पर अपने को कलर चाहिए ही नहीं, जैसे फिल कलर मुझे नन करना है, तो नन करने के लिए यहां पर अगर देखें तो ये जो कलर्स है उसमें यहां पर नन वाला दिया हुआ है सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर का, उस पर जाके अगर अपन लेफ्ट क्लिक करते हैं तो फिल कलर जो है वो रिमूव हो जाएगा। और अगर अपन यहां पर जो है वो राइट क्लिक करते हैं तो बॉर्डर वो रिमूव कर देगा, ये ठीक है, कंफ्यूजन। हाँ, दोनों जो है वो नन होता है, कंफ्यूजन, ये यहां से नन, ठीक, कंफ्यूजन। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, जो भी कलर्स अपन यहां यूज करते हैं यहां पर ऑटोमेटिकली जो है वो कलर्स रिकॉर्ड होते रहते हैं। कई बार होता है ना अपने को सेम कलर जो है वो बार बार यूज करने हैं, तो यहां से जो है वो अपन यूज कर सकते हैं, ठीक, यहां से जो है वो अपन ले सकते हैं। और इसके अंदर जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर ये फिल कलर और ये स्ट्रोक, और इसके अंदर जो है वो CMYK की वैल्यूज भी शो कर रहा होता है, क्या वैल्यूज है, स्ट्रोक की क्या है और फिल कलर की क्या है, ठीक है। चेंज डबल क्लिक करके यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी जो है वो कलर्स के पैलेट्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं, इसको डिटेल में और आगे समझेंगे, अभी यहां से देखते हैं, क्लियर। चलो, इसके अंदर जो है वो यहां पर इसी में अगर कोई भी अपने चीजें ली हुई है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स अपने बना रखे हैं इसके अंदर, जूम इन जूम आउट करना है तो स्क्रॉल, तीन आगे के स्क्रॉल से जूम इन होता है, पीछे जूम आउट होता है, ठीक है। और जहां कर्सर रखा हुआ है वो एरिया जूम इन एंड जूम आउट, ठीक है, यहां रखा तो ये एरिया जूम इन एंड जूम आउट, क्लियर। और इसके अंदर जो है वो यहां पर लेफ्ट क्लिक अगर दबाते हो तो पैन कर सकते हो, कंफ्यूजन पूरा है ये, नहीं इसमें स्पेस बार दबा के नहीं कर सकते हैं, स्पेस बार सिर्फ फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में काम करता है, इसमें नहीं करेगा। तो उसके लिए यहां पर जो है वो अपन एक रेक्टेंगल बनाएंगे फिर कलर फिल करेंगे, ठीक है, सेम इलस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहां पर जो है वो इस तरह से आप, अच्छा इसके अंदर जो है वो यहां पर ये हो गया। अगर इसके अंदर जो है वो यहां पर ये जो पेज है, कई बार अपन जूम इन आउट कर रहे हैं और पेज इधर उधर चला गया, कई बार होता है ना नहीं मिल रहा है ये, हाँ, अब पेज को स्क्रीन पर फिट करना है तो नहीं, इसमें Shift+F4 पेज फिट ऑन स्क्रीन, F4, शिफ्ट के साथ F4 अगर हम प्रेस करते हैं तो पेज स्क्रीन के अंदर फिट होगा, तुषार। हाँ, शिफ्ट के साथ जैसे ही F4 प्रेस करेंगे आपका पेज स्क्रीन पर जो है वो फिट हो जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर जो है वो यहां पर अगर ओनली F4 प्रेस करते हैं, ओनली F4, तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंटेंट है वो स्क्रीन पर फिट होंगे, ठीक है, कंफ्यूजन। अगर शिफ्ट के साथ F4 प्रेस किया तो पेज स्क्रीन के अंदर फिट होता है, और सिर्फ F4 प्रेस किया तो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो यहां पर सेलेक्ट किया और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो है वो स्क्रीन पर फिट करने हैं तो उसके लिए जो है वो शिफ्ट के साथ F2 लेकिन, ठीक, शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन के अंदर फिट करना है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फिट ऑन स्क्रीन, प्रेस Shift+
F2। F2 शिफ्ट के साथ F2। क्योंकि वो सेम कंपनी के सॉफ्टवेयर है। एडोब ये कोरल कॉर्पोरेशन का है ना, इसमें डिफरेंस है। ये सॉफ्टवेयर मतलब और भी है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे मोस्टली जो यूज में लिए जाते हैं वो ये हैं, बट सॉफ्टवेयर से बहुत सारे हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बहुत सारे मिल जाएंगे। प्रोफेशनली अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे वहां पर यही सॉफ्टवेयर यूज में आएंगे। ठीक है, वैसे तो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल है। चलो इसके अंदर जो है वो यहां पर, ये चीज क्लियर है? क्लियर। चलो इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट लिखो रेक्टेंगल टूल, F6 कीबोर्ड शॉर्टकट। रेक्टेंगल टूल F6 कीबोर्ड शॉर्टकट। रेक्टेंगल टूल F6 कीबोर्ड शॉर्टकट। रेक्टेंगल टूल F6 कीबोर्ड शॉर्टकट। ये लिया, और रेक्टेंगल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। रेक्टेंगल ये, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जो है वो यहां पर ये, और इसमें अगर प्रॉपर रेशियो में चाहिए तो कंट्रोल की, जैसे दोनों सॉफ्टवेयर में जो यूज करते थे वो शिफ्ट की, यहां पर जो यूज करेंगे वो कंट्रोल की। ये कंट्रोल की, ये देखो, और जस्ट जैसे रिलीज किया या छोड़ दिया तो नॉर्मल रखने का, प्रेस करके रखा कंट्रोल तो स्क्वायर ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसका कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लिया F6। अच्छा इसके अंदर जो है वो यहां पर इसका जो बेस पॉइंट है, ये इस बेस पॉइंट की पोजीशनिंग क्या है वो यहां पर डिसाइड कर रहा होता है। ये जो इसका बेस पॉइंट है उसकी पोजीशनिंग यहां पर, इनकेस, और इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर बेस पॉइंट कौन सा है, इसका मिड वाला ब्लैक हो रहा है ना, अलग से नजर आ रहा है, तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट का ओरिजिन है। ओरिजिन, बेस पॉइंट, कुछ भी कह सकते हो आप। ये लिया, और यहां पर अगर मैं इसको 0 0 कर दिया, ओरिजिन पे शिफ्ट हो गया। ग्राफ पर देखा ना बने, ग्राफ बनाते हैं तो उसमें जो है वो ओरिजिन पे ये सेम। ठीक है, अगर इन केस मैं मान लो कि इसकी जगह ये वाला पॉइंट कर देता हूं बेस, और अब अगर मैं इसको 0 0 कर दूं, वो शिफ्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन? ठीक है, ये और इसके अंदर यहां पर इसका लेंथ एंड विड्थ, अभी चूंकि मैंने कंट्रोल की प्रेस करके उसको बनाया तो वो स्क्वायर है, इसलिए लेंथ और विड्थ दोनों सेम है। और जो आप डिफॉल्ट जो बनाते हो वो उसके लिए 100% होता है, 100%। ठीक है, बट अगर आप उसकी वैल्यूज चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे 150% तो वो 50% और एक्स्ट्रा उसकी विड्थ इंक्रीज हो गई। इसी में जो है वो यहां पर ये लिया, और इसके अंदर 100% वापस से वही। और अगर यहां पर वैल्यू चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, जैसे 50/40 का चाहिए तो 50/40 का। ठीक है, बन गया ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर अभी अगर मैं लॉक कर दूं और फिर इसे चेंज करूं, जैसे 50 की जगह 80 कर दिया, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, रेशियो सेम है। इसी के अंदर जो है वो यहां पर इसको रोटेट करना हो तो रोटेट कर सकते हैं 25 डिग्री, तो 20 डिग्री उसको उसने रोटेट कर दिया। इसी में फ्लिप मिरर करना है, रिफ्लेक्ट, मैंने अभी सेंटर लिया बेस, तो यहां पर जो है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसके अंदर जो है वो यहां पर ये वाला बेस लेगा। ठीक, और अगर बेस इधर वाला पिक किया तो फिर इधर जाएगा। क्लियर? तो जिधर भी आपको चाहिए उधर आप कर सकते हो।
ये लिया जस्ट क्लिक 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 क्लिक, ये। और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसी में अगर अपन वर्टिकली करना चाहें तो वर्टिकली, और वर्टिकली भी कहां से, जैसे सेंटर से, तो सेंटर से जो है वो वर्टिकली ऊपर या नीचे, देखो ये लिया, आपने बोला था, चलो ये लिया, और यहां पर जो है वो इसके अंदर ऊपर, ये ऊपर नीचे वाला पॉइंट नीचे, ठीक है। इधर भी जिस साइड आपको चाहिए उस साइड, ऊपर चाहिए ऊपर, क्लियर। और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये लिया, और इसमें अगर मैं इसे लॉक कर देता हूं, इसमें फर्स्ट राउंडेड कॉर्नर्स, कॉर्नर्स अगर राउंड करने हो, जैसे 10 का, हाँ, तो इसके जो कॉर्नर्स है चारों के चारों एक साथ, क्योंकि अपने यहां पर जो है वो लॉक किया हुआ है, ठीक। कंफ्यूजन, एंड इट कॉर्नर्स टुगेदर, सारे एक साथ चेंज होंगे। यहां पर 2, तो रेडियस 2 का, ठीक है। यहां पर जो है वो 2 रेडियस का राउंडेड हो गया, ओनली 1 करना है, तो फिर यहां से जो है वो टुगेदर ऑफ करो, मतलब ये जो लॉक है उसको अनलॉक करो, रेडियस वहां से फ्लाई, हाँ ये यहां से, इसको मैंने 0 कर दिया, इसको मैंने अनलॉक किया, और फिर अगर मैं सिर्फ इसको करता हूं तो ये वाला कॉर्नर, और अगर मैं इधर वाला करता हूं तो ये वाला कॉर्नर, पूरा राउंड करना हो तो 50। अंदर से तो फिर इसको लॉक करो और सारे हो जाएंगे। अच्छा ये चारों कॉर्नर की हाँ radius चारों है। कॉर्नर्स के 1 2 3 4, 1 2 3 4 बिल्कुल राउंड कर देंगे तो इसको पॉइंट कहाँ से आता है? बताते हैं, ठीक है। ये लिया, और यहां पर जो है वो इसके अंदर ये कॉर्नर्स आउटर की जगह इनर साइड में चाहिए, यहां से, ठीक है। और अगर इसकी जगह आपको चैम्फर करना हो तो चैम्फर भी कर सकते सर हैं। चारों की रेडियस 50-50 हो जाएगी, 50-50 करो तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। 50% नहीं होता, वो रेडियस होती है, रेडियस हाँ वो रेडियस वैल्यू दी जाती है। ये लिया, और इसके अंदर जैसे इसको लिंक किया, और यहां से जो है वो जितना भी, जैसे 5 दे दिया, तो चारों 5 5 के, 50 तक तो जाता होगा सर। इतना डिस्टेंस होना चाहिए ना अपन उसमें करते हैं भाई। जैसे यहाँ पर 2 फीट है और यहाँ पर 4 फीट है, अब अपन उसे 10 फीट का कैसे राउंड करें? ये 50% नहीं है, ये परसेंट पे काम नहीं कर रहा है, ये काम कर रहा है वैल्यूज पे, ठीक है। तो इसकी जितनी डिस्टेंस होगी उससे हाफ तक अपन ले जा सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ, और लास्ट जहां पर आएगा खत्म कर देगा वहां पर राउंड हो जाएगा ना तो एक पूरा। ये। अभी जैसे चारों एजेस की 50-50 कर देंगे तो हो जाएगा ना, उन चारों एजेस हाँ, बिल्कुल पर इसमें round। परसेंटेज की वैल्यू देने का ऑप्शन नहीं है, इसकी वैल्यूज यहां से बढ़ाते रहो, उसके अकॉर्डिंग करेगा वो, ठीक है। पर अगर यहां पर ये प्रॉपर राउंड कब होगा? जब ये स्क्वायर होता, ये तो रेक्टेंगल है, राउंडेड हो ही नहीं सकता, ठीक है। कंफ्यूजन, ये, और वैल्यू, और वैल्यू कितने बढ़ाओ, लास्ट खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, ठीक। अच्छा, इसी में जो है वो यहां पर इस लाइन की जो विड्थ है वो अगर आप चेंज करना चाहो तो यहां से कर सकते हैं, कितना आपको चाहिए विड्थ, 2 भी अपने को चाहिए। और इसके अंदर यहां पर जो है वो लाइन टाइप चेंज करना है तो वो भी अपन कर सकते हैं, लाइन टाइप इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का। अच्छा एक चीज और है इसमें, यहां पर क्लिक करो, नीचे जाओ, और यहां पर मोर पे अगर अपन क्लिक करते हैं तो यहां पर दिया हुआ है कि किस तरह से होगा। अगर इनकेस मान लो कि मैं इसको बढ़ा दूं, प्लीज, बीच का गैप बढ़ गया, इस पे क्लिक किया और यहां पर मोर पे क्लिक, और यहां पर ये ये एंड जस्ट रिप्लेस, ठीक। अपन अपने अकॉर्डिंग भी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं किस तरह से अपने को जो है लाइन टाइप चाहिए। और इसके अंदर यहां पर एक और चीज है, इसमें जैसे
इसमें वेरिएबल आउटलाइन टूल, और ये जो वेरिएबल आउटलाइन टूल है वो सिर्फ अपर वर्जन में है, लोअर में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये लिया और जस्ट क्लिक और हर पॉइंट पे अपन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कितना चाहिए। ठीक है, ये देख, हम अपने हिसाब से जहां जितना चाहिए उतना रख सकते हैं, बिल्कुल। पर कोरल में नहीं था, कोरल में सिर्फ 25 में आया है, उससे लोअर वर्जन में अवेलेबल। ठीक है, एक डिजाइन इस तरह की बनानी हो तो आप बना सकते हो। इसी में जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रे 3 पॉइंट रेक्टेंगल, नेक्स्ट रे 3 पॉइंट रेक्टेंगल, हाँ 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, 3 पॉइंट रेक्टेंगल, Then 3 पॉइंट रेक्टेंगल, ये लिया और यहां पर जो है वो 3 पॉइंट, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसको ऐसे देखो जैसे कई बार होता है ना, अपन स्ट्रेट रेक्टेंगल्स ड्रॉ किया, जैसे एक ये है और एक ये है, दो। इसके अंदर जो है वो यहां पर 3 पॉइंट रेक्टेंगल्स, लाइक फर्स्ट ये, लाइक सेकंड ये एंड थर्ड ये। कंफ्यूजन? ये लिया, लाइक फर्स्ट, लाइक सेकंड थर्ड। पॉइंट से पॉइंट हाँ, तो फर्स्ट और सेकंड उससे डायरेक्शन डिसाइड हुई, और थर्ड उसका हाइट। ठीक है, चलो इसी में जो है वो यहां पर बाकी सारे ऑप्शंस सेम है, ये लिया, ये लिया, और इसके अंदर इसी में बाकी सारे ऑप्शन सेम है, सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, लेंथ एंड विड्थ जो भी अपने को चाहिए। ठीक है, लेंथ विड्थ जितना चाहिए बाय डिफॉल्ट जो अपन लेते हैं वो 100% मानता है, परसेंटेज में चेंज करना है कर सकते हो। लॉक इसलिए दोनों एक साथ 50-50%, अगर अनलॉक किया देन 100% खींचिए। ठीक है, रोटेशन एंगल यहां से डिसाइड कर सकते हैं, मिरर वो आप कर सकते हो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अरे लोग वाला समझ में नहीं आया, आप लोग करते हो तब नहीं तो अपने आप ही होता। लॉक करते हैं तो क्या होता है, लॉक करने पर जब मैं एक की वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या होगा, दूसरा अपने आप चेंज हो गया, कि दोनों लिंक हो गए एक दूसरे से, बन गए। अभी अगर मैं इसको 100% किया, गौर से देखना, नीचे वाली वैल्यू अपने आप चेंज हुई। बट अगर मैं इसको अनलॉक किया तो यहां पर जैसे 100% है और यहां मैंने 50 कर दिया, हाँ। इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये लेगा, ये रेक्टेंगल और अनलॉक, इसकी वैल्यू चेंज किया 50%, ये चेंज। ठीक है, ये 25, ये चेंज। बट अगर लॉक कर दिया और इसको मैं चेंज करके 50 करता हूं, दोनों एक साथ चेंज हुई, 50 एंड 100। ठीक है, चलो इसी में जो है वो यहां पर टू 3 पॉइंट रेक्टेंगल, बाकी चीजें सेम ही है, ये राउंडेड रिफ्लेक्टिव वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसमें जब मैं इधर क्लिक कर रहा हूं तो ये ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने जो बेस पॉइंट है वो ये लिया हुआ है। अगर अपन सेंटर लेके रखते हैं तो इसको मानेगा और इसी पर रिफ्लेक्ट होगा, और अगर नीचे वाला बेस पॉइंट लिया तो नीचे जाएगा। नहीं, आर्टबोर्ड ये है, ठीक है, पर ये आर्टबोर्ड से नहीं ले रहा, रिफ्लेक्ट किसे कर रहा है, इन पॉइंट से, क्योंकि यहां पर हमने जो बेस पॉइंट सेलेक्ट किया है वो ये और ये। ठीक है, ये पेज के बाहर भी जा सकता है, ऐसा नहीं, आर्टबोर्ड से ऐसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट अपन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, तो बाहर भी जा सकता है। भाई रिफ्लेक्ट अगर कांच आप यहां रखोगे तो यहां रहेगा, बाहर रखा तो और बाहर जाएगा। ठीक है, अगर आपने सेंटर रखा तो फिर वो वहीं पे होगा जहां पर वो है, जैसे मैंने यहां रखा तो इसी के अंदर ऊपर नीचे हो।
कंफ्यूजन? क्लियर? ठीक है, चलो इसके अंदर जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे, इसके बाद जो है वो एलिप्स टूल, F7 कीबोर्ड शॉर्टकट, एलिप्स F7 कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, एलिप्स टूल F7 कीबोर्ड शॉर्टकट, फोटोशॉप। लगता है जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर चालू होता है ना वो सबसे बड़ा लगता है। ठीक है, F7 कीबोर्ड शॉर्टकट, इलिप्स एलिप्टिकल शेप, ये लिया जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, एलिप्टिकल शेप बात नहीं, ये लिया और यहां पर जो है वो उसके अंदर एलिप्टिकल शेप ये। ठीक है, और अगर कंट्रोल की दबाते हैं तो प्रॉपर राउंड सर्कल, ये छोड़ दिया एलिप्टिकल। ठीक, इसी में यहां पर जो है वो इसके अंदर सेम सेंटर, ये सेंटर शिफ्ट करने से क्या होगा, 0 0 किया तो वो भी ऑरिजिन पे शिफ्ट हो गया। और इसके अंदर अगर बेस पॉइंट अपन ने ये लिया तो ये वाला कॉर्नर इस पॉइंट पे आ जाएगा ऑरिजिन पे। इनकेस अगर मैंने ऊपर वाला पॉइंट पकड़ा तो हाँ, ऑरिजिन ये है, ऑरिजिन ऑरिजिन ग्राफ पेपर में नहीं होता, ये ऑरिजिन, ये एक्स वैल्यू और ये वाई। हाँ, कौन ऊपर जाना चाहिए था? मतलब ये जिसकी क्या है ना, बेस पॉइंट जिसका ये है ना, फिर ऊपर जाना चाहिए वाला पॉइंट। अपन नेगेटिव में कहाँ गए? ये वाला पॉइंट है बेस, तो इसका ये वाला पॉइंट यही है ना, तो ये कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं अपन, ऑरिजिन पे। सिंपल, तो अगर अपन नीचे करेंगे तो ऑरिजिन पे जाएगा, मैं तो ऊपर की गिरा हूँ, ऊपर कब जाएगा, इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए अपने को। माइनस प्लस वाली। यहां से ये क्या है, A4 विड्थ कितना, 210। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं 210 करता हूं, y की वैल्यू ये बने 210, सिंपल। इसमें माइनस कर देंगे, इसको ऊपर कर देंगे। हाँ, ये वाला पॉइंट ऊपर कर देंगे तो ये 210 हाँ, कट हो जाएगा। ग्राफ पेपर 10th में जो पढ़ा सेम चीज है। ठीक है, चलो देखो इधर, ये लिया और यहां पर बात नहीं भाई, ये लिया और इसके अंदर 100% तो सर्कुलर शेप। और अगर अपन इसको जो है वो कुछ और किया, लॉक अनलॉक, ठीक, और इसके अंदर यहां पर सेम रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट हुआ। और मिरर, अगर मैं अभी मिरर करता हूं तो ये किधर जाएगा, तो अगर ना मिरर पे तो दिखेगा ना, ऐसा कुछ इधर आएगा, इधर किधर जाएगा, इधर जा, जिधर फ्रेश किधर जाएगा, इधर मिरर है तो इधर ही जाएगा। तो अपन को दिख इधर रहा है, इधर भी है, मिरर किधर जाएगा, इधर जाएगा, शायद इधर जाएगा। क्यों 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 क्यों, रिफ्लेक्ट तो इधर ही होगा ना सर उसका। पॉइंट ऊपर स्लैक्टेड है, ये देखो ब्लैक पॉइंट कौन सा है, ये वाला, मतलब ये वाला पॉइंट है। तो कांच कहाँ रखा हुआ है, यूं रखा हुआ है, मतलब ऐसे मानो कि ये कांच है, यूं रखा हुआ है, इधर आएगा। तो ये किधर आएगा, दिस साइड। सिंपल, ये लिया और मिरर दिस साइड। और अगर ये यहां पर होता और मैं इसको इसके सेंटर में रख तो तो बीच में तो अब ये बीच में रहेगा, दोनों साइड जाएगा, इधर भी इधर। कंफ्यूजन ये, और अगर ऊपर और नीचे, और बेस पॉइंट उठा के ये रख दिया तो ये कहाँ हो गया, यहां पर। तो ये अगर यहां रखा तो नीचे, slack किया ये नीचे। कंफ्यूजन माइनस में सब करेंगे। जाएगी ना, वैल्यूज माइनस में जाएगी, पॉजिटिव सब में जाएगी, पेज से बाहर जाओगे
वैल्यूज नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव का होगी तो सर अपन नीचे आया था। ये ऑरिजिन है, यहाँ से जब इधर जाओगे तो क्या होगा, उधर तो नेगेटिव होएगी। सिंपल, यहाँ से नीचे जाएंगे तो नेगेटिव होगी। माइनस में डुबा के वो नीचे आया था। मतलब जब वो सर्कल जब अपन बना था ना अभी तो ये नीचे आया था। हम्म बिल्कुल। उसमें अपनी वो जो वैल्यूज थी वो तो उसके हिसाब से वो सर्कल के हिसाब से वो जहाँ पे अपन उसका ओरिजिन सेट कर रहे हैं हम्म वो जो अपना बॉक्स है हम्म। तो इधर रखना है इधर रखना है इधर वो नीचे आता तो अपनी वैल्यूज माइनस करना था। माइनस में डालते हैं मतलब मतलब ये सर्कल था ना ये नीचे आया था ना 8 भाई, ये अगर वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे तो माइनस में आएगी ना, क्योंकि अपन ने वो सर्कल किया था तब माइनस में क्योंकि अपने ऑरिजिन ये लिया था ना। हाँ तो वही कह रहा हाँ, हूँ तो ऑरिजिन तो origin पॉजिटिव ऑरिजिन पे गया ना वो तो ऑब्जेक्ट गया है, और जो वैल्यू ली है वो तो उस पॉइंट की है, जो वैल्यू है वो तो पॉइंट की है। बेस पॉइंट तो पॉजिटिव पे था ना, नेगेटिव वैल्यू क्यों देगा। जब अपन पेज से नीचे लेंगे तब देगा ना। ये पॉइंट अगर कोई भी अपन ने ले रखा है, जैसे ये वाला पॉइंट ले रखा है, अब ये पॉइंट उठ के कहां चला गया, नीचे। तो इससे ऊपर जाते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, बट यहां से जब नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव है ना नेगेटिव है। तो पर नेगेटिव शो कर रहा है ना। हाँ जी। नेगेटिव क्यों होगी भाई, बेस पॉइंट अपन ने ये पकड़ रखा है तो क्यों लेगा वो। तो नहीं, आपका बेस पॉइंट ही ये है, और ये बेस पॉइंट तो इसके ऊपर रखा हुआ है ना। कंफ्यूजन। इधर वाला लेते तो फिर भी इधर वाला हाँ, extra अगर पॉइंट ये ले रखा है तो फिर नेगेटिव में हो जाएगा ये, और अगर मैंने ये वाला पॉइंट ले रखा है और इस पॉइंट को उठा के मैं इसके ऑरिजिन पे रख दूंगा तो क्यों लेगा वो। देखो कहां ले रहा है, कंफ्यूजन आई बात समझ में। ठीक है, चलो ये, चलो इसके अंदर जो है वो यहां पर ये लिया, इसके बाद यहां पर इसी में क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलो इधर देखो, इधर देखो, बस ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर ये सर्कल, इसके बाद जो है वो यहां पर पाई, पाई कट। हाँ ठीक है, ये और इसकी वैल्यू 0 से 270, 0 0 से 270। अगर इसकी वैल्यूज चेंज करें, देखो चेंज हो रहा है, ये 270। 90 डिग्री का एक कोण रहता है 90 डिग्री का कोण से पूरा वो बनता है यार वो तो यार 60 डिग्री का वो तो यार चलो ये लिया, तैमूर को इतना पता है। ये लिया, और यहां पर अच्छा इसमें एक और लिखो, शेप टूल लिखो, F10 कीबोर्ड शॉर्टकट। तो इसमें सर मैंने ऐसे टेन ही में क्या? पढ़ी ही नहीं। ये टूल्स इनमें से क्या मतलब इसमें पड़ी नहीं बहुत है ये। अभी मैंने बहुत सारे रस्टिकेट दिखते हैं। था पूरा टेंथ में। हाँ फिर सब देखेंगे कि तैमूर था रस्टिकेट। मार्केटर करते हैं। सबको नहीं, अब सबको पता चलेगा। ये लिया, और यहां पर जो है वो ये बेस पॉइंट पकड़ा, और ये F10 कीबोर्ड शॉर्टकट। तो पॉइंट पकड़ के इस तरह से खींचोगे तो ये देखो पाई। F10 हाँ, और इसके अंदर जो है वो यहां पर अगर मैं कर्सर को गौर से देखना एक चीज, कर्सर अगर बाहर लेके जा रहा हूं तो आर्क बनेगा, और कर्सर अगर अंदर लेके जा रहा है तो पाई बनेगा। ठीक है, बाहर रखा तो आर्क, अंदर रखा तो पाई। क्लियर, और यहां पर से भी चेंज कर सकता है। ठीक, और इसके अंदर एक और चीज है, ये लिया और उसके अंदर चेंज डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लियर, और इसकी अगर मैं कॉपी कर दिया और फिर किया तो देख, वो नहीं होता पाई चार्ट बनाते हैं उसमें, ये वो नहीं होता पिज्जा का स्लाइस शो करना होता है,
वो तो कंफ्यूजन? ठीक है, चलो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आउटलाइन, उसकी थिकनेस, आउटलाइन किस तरह की चाहिए वन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये लिया। इसमें भी अगर मोटाई वगैरह कुछ देनी है तो आप दे सकते हो। ये या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा, ये तो यहाँ पे पहले आता था सर कहता था ना मैक्स वाले ही देखते थे डिग्री का फिक्स बनना चाहिए मैं देखो यार किससे बना देता है पहले आता था कुछ शानदार पता है मुझे बनना बहुत हाँ ये, ठीक है। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल में डिफरेंस? सर इसमें हमेशा नंबर कट तो वो मतलब लोगों को है ना साइन थीटा कोस थीटा समझ में नहीं आता था पर नंबर ही साइन थीटा कोस थीटा की पूरी टेबल पूरी टेबल चलो पहले टेबल बनाई थी पेपर में जाते वैल्यूज देख लियो उसके। चलो नेक्स्ट वे, 3 पॉइंट इलिप्स। नेक्स्ट वे, 3 पॉइंट इलिप्स। 3 पॉइंट इलिप्स, ठीक है। 3 पॉइंट इलिप्स ये लिया एंड जस्ट लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ट्रांसफर तो 8 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये लिया और इसके अंदर तो है वो यहां पर इसी में, जैसे मान लो कि ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और इसके अंदर यहां पर इलिप्स 3 पॉइंट, फ्लैट फर्स्ट, ये तो नॉर्मल इलिप्स, इसी के अंदर जो है वो 3 पॉइंट एंड फ्लैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, फ्लैट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अच्छा एक चीज है, जब हम 3D में देखते हैं तो ये जो नीचे वाला अंदर का पार्ट है वो नजर नहीं आता है। स्लैक किया, ये आर्क शेप उठा के, या कंफ्यूजन, ये सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, हिंदी में बेलनाकार, बेलनाकार, हाँ ठीक है। ये लिया और इसके अंदर तो है वो यहां पर नेक्स्ट पे पॉलीगन, वाई कीबोर्ड शॉर्टकट, पॉलीगन वाई जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, पॉलीगन टूल बाय कीबोर्ड शॉर्टकट एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। वही कंट्रोल दबाएंगे तो प्रॉपर रेशो में, कंट्रोल छोड़ दोगे तो कैसे भी विदाउट रेशो। ये लिया और इसके अंदर यहां पर इसी में सेम सेंटर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स लेंथ एंड विड्थ और वैल्यूज रूटेड जितना चाहिए, जैसे 25 डिग्री। इसी के अंदर मिरर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। इसी के अंदर यहां पर नंबर ऑफ साइड्स कम या ज्यादा, ठीक है। मिनिमम जो पॉलीगन की साइड्स होती है वो 3, ट्राइंगल मैक्सिमम जितना चाहिए उतना यहां से ले सकता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो यहां पर सेम लाइन का विड्थ जितना भी आपको चाहिए यहां से आप डिसाइड कर सकते हो विड्थ, और इसके अंदर सेम लाइन टाइप वो आप चेंज कर सकते हो जैसा भी अपने को चाहिए, ठीक। ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर सेम वेरिएबल, क्लिक एंड जस्ट ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग,
कुछ भी कोई डिजाइन अपने को देनी है तो दे सकते हैं। ठीक है, कई बार लोगो वगैरह कुछ बना रहे होते हैं, उसमें यूजफुल रहता है। ठीक है, चलो इसके बाद जो है वो यहां पर पॉलीगन नेक्स्ट रे स्टार टूल। स्टार टूल, स्टार शेप अगर आपको बनानी है तो ये ले, और यहां पर जो है वो स्टार शेप। ठीक है, स्टार शेप, और इसके अंदर यहां पर सेम वही कोऑर्डिनेट्स वगैरह, लेंथ विड्थ वगैरह सेम है। रोटेशन एंगल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। 35 डिग्री ये मिरर करना है, मिरर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऊपर नीचे। ठीक, एंड नंबर ऑफ साइड्स एंड पॉइंट्स वो डिसाइड कर सकते हैं, एंड शार्पनेस। वाला हो जाएगा इसमें। ओके, और इसके अंदर लाइन का थिकनेस, लाइन टाइप सेम चेंज कर सकते हैं, जो भी अपने को चाहिए। ठीक, क्लियर, ऐसा चमक रहा हो। हाँ ठीक है, और इसी के अंदर वो यहां पर, अच्छा इसमें एक और चीज है, ये तो स्टार है, ये कॉम्प्लेक्स स्टार, ये क्या करता है, इसको मैंने क्लिक किया, हुआ कुछ नहीं। एक्चुअली ये बनाने से पहले डिसाइड करना होता है। ये लिया यहां पर जो है वो स्टार, इस पे क्लिक, एंड अब ठीक है, इस तरह का। बाकी चीजें सेम है, मिरर वगैरह सेम, नंबर ऑफ साइड्स एंड पॉइंट्स, और इसके साथ शार्पनेस, लाइन का विड्थ जितना भी आपको चाहिए, लाइन टाइप ओपन चेंज कर सकता है। ठीक, तो इस तरह की शेप कहीं भी चाहिए तो वो यूज कर सकता है। कई बार तो बॉर्डर वगैरह कुछ बनानी हो तो यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वे, इसके बाद जो है वो स्पाइरल, एक कीबोर्ड शॉर्टकट। स्पाइरल ए जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट। स्पाइरल ए कीबोर्ड शॉर्टकट। स्पाइरल ए जो है वो कीबोर्ड शॉर्टकट है। स्पाइरल ये लिया, एंड जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, स्पाइरल शेप। वैसे जो शंक नहीं होता, उसको बैक साइड से देखे तो उस तरह की शेप्स ये, हाँ सेम। और इसके अंदर भी यहां पर जो है वो एलिप्स, और इसके अंदर अच्छा दो तरीके हैं, एक सिमेट्रिकल है और एक लॉगरिथमिक। तो सिमेट्रिकल जो है वो सभी के बीच का गैप इक्वल, यहां पर जो है वो कितना राउंडेड है, वो वैल्यूज यहां से कम ज्यादा आप कर सकते हो। ठीक है, बढ़ानी है बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहां पर इसी में उनके बीच का गैप डिफरेंट डिफरेंट, बट इसी में जो है वो यहां पर ये जो वैल्यूज है स्पाइरल, उसकी वैल्यू अगर मैं कम करता जाऊं तो उनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होता जाएगा, और वैल्यू कम लगभग इक्वल, वैल्यूज बढ़ाओ, देखो। ठीक है, कंफ्यूजन, एंड इसके अंदर जो है वो यहां पर लाइन का थिकनेस वगैरह, लाइन टाइप। अच्छा इसमें हाँ, नहीं पहले सेट करनी होती है वैल्यूज, फिर ड्रॉ करना होता है। और इसके अंदर जो है वो यहां पर लाइन का विड्थ जितना चाहिए उतना, लाइन टाइप जो चाहिए वो डिसाइड कर सकते हैं, हैरो जैसा भी। यहाँ पर काफी सारे एरोज भी हैं, तो जो अपने को चाहिए वो अपन ले सकते हैं। स्टार्टिंग का एरो, एंड का एरो। ठीक है, लाइन टाइप रेडियस,
अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है यहाँ पर जो है वो क्लोज कर्व। अगर मैं क्लिक करता हूँ उसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वापस से हटाएं ये, बट अगर इसको जो है वो वापस से ओपन किया तो ये जो है वो यहीं से ओपन होगा, यहां से नहीं होगा। ठीक, इसी में नेक्स्ट रे कॉमन शेप्स। अच्छा, कॉमन शेप्स जो है वो ये जो अपर वर्जन आया उसमें कॉमन शेप्स है। पुराने वर्जन में इसके अंदर जो शेप्स है उन सबकी अलग अलग कैटेगरीज थी, मतलब अलग अलग टूल्स थे वो। ठीक है, अभी अगर मैं क्लिक करता हूं तो कॉमन शेप्स, बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट्स, बैनर्स, कॉल आउट, इन सबके अलग अलग टूल्स बने हुए थे, बट अब इन्होंने अपर वर्जन में उठा के एक ही उसमें डाल दिया है। इसके अंदर कुछ भी शेप्स आपको चाहिए, जैसे मान लो ये लिया, जस्ट क्लिक एंड ट्राई। ठीक है, और इसके अंदर अच्छा इसमें ये एक रेड पॉइंट दिया हुआ है, इस पर अगर कर्सर को लेके जाते हैं नीचे, ठीक है, तो इसमें चेंजेस भी किया जा सकता है। ये लिया, यहाँ पर जो है कुछ और एरो वगैरह ये, और सेम बिल्कुल कर सकता हूँ। इसके अंदर अगर अपन कलर फिल करेंगे तो सिर्फ यहां पर ये लिया और इस पे क्लिक करो तो आईज जो है वो छूट गई और बाकी सब में फिल हो गया। ठीक है, हाँ, आईज में करना है तो भी कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है, देखेंगे। ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर इसी में ये, और अच्छा ये एक बार अगर हमने ओके कर दिया तो फिर ये पॉइंट देखो नहीं हो रहा है, पर अपने को तो चेंज करना है, तो उसके लिए जो है उसको सिलेक्ट करो और सेम शेप टूल एंड जस्ट क्लिक। इस तरह की शेप, इस तरह की, इस तरह की। ठीक, इसी में यहां पर जो है वो नेक्स्ट है, ऐसे ही और भी काफी सारी शेप्स हैं। ये लिया एरोस, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना है, या कॉल आउट, या बैनर्स, बैनर्स वो नहीं होता हरी अप, 50% ऑफ, 30% ऑफ, उसके लिए अपने को बनाना पड़ता था, अब से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये वो ये रहा बनाया वो जाता है, काली मिर्ची वाला। काली मिर्ची वाला। ठीक है, इसमें पहले से बना हुआ है, यूज कर सकते हैं। ठीक, ऐसे काफी सारे हैं इस तरह की शेप। और इसी में ये लियोन कॉल आउट, बात है कॉल आउट, कार्टून्स के थॉट्स वगैरह जो आता है ये, मोस्टली बहुत सारी रेडीमेड चीजें मिल जाती हैं, रेडीमेड। ठीक है, ये लिया तो इसके अंदर जो है वो यहां पर काफी सारी कॉमन शेप्स अवेलेबल है। कंफ्यूजन क्लियर है, डाउनलोड भी होती है मतलब। बना सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक, तो ग्रेड के विक्रेता। चलो इसके बाद जो है वो यहां पर, या चलो आज इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी डाल देते हैं। सर इसमें टाइम ना, फिर जैसे आप कह रहे थे ना